मेरी अपील है आपस में मत लड़ो, इनके नफरत में मत बटो, हिंदुस्तान को बचा लो, लोकतंत्र को बचा लो, संविधान को बचा लो। हम राज खोज रहे हैं कहाँ है, जबकि सबके घर में खुशहाली आएगी, दीपावली आएगी, मीठा आएगा, घर में नौकरी आएगी, वो नहीं है, वो कोसों दूर है। किसान को खालिस्तानी किया जा रहा, अजहरी जैसे लोगों को आतंकवादी बनाया जा रहा, हल्द्वानी घटना कराई जा रही है, नारियों को बलात्कार कराया जा रहा है। देश में क्या हो रहा है बहुत दुखदाई है। हमारे देश का अन्नदाता है, धरती का सीना चीर करके पैदा करता है, लेकिन उसे वही ठगा जाता है। दुराचारी, अत्याचारी, किसान विरोधी, गरीब विरोधी, जनमानस विरोधी ये नौजवानों के खिलाफ हैं, इनका विरोध करो। अजहरी साहब के खिलाफ जो कार्रवाई हो रही है हम उसकी घोर निंदा करते हैं। स्वामी जी, जिस तरीके से मुफ्ती सलमान अजहरी को गिरफ्तार किया गया, कई धाराएं लगाई जा रही है, बताया जा रहा है आतंकी लिंक है उनके अंदर। ये सही है, वो आतंकी हम मान रहे हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की नीति नीयत ही ऐसी है। इनके कुर्सी के खिलाफ, इनके नीति नीयत के खिलाफ जो भी बोला, चाहे मुफ्ती अजहरी साहब हों, चाहे किसान रहे, चाहे शंकराचार्य रहे, तो किसी किसानों को ही देखिए खालिस्तान से जोड़ दिया गया, तो विदेशी से जोड़ दिया गया, तो ये शंकराचार्य को अन्य पार्टी से जोड़ दिया गया, तो ये अजहरी साहब को भी जोड़ देंगे, क्योंकि उन्होंने सत्य की आवाज उठाया, उन्होंने संविधान की बात किया, उन्होंने परिस्थितियों की बात किया, वो इंसाफ की बात किए, वो एक की बात किए, मानवता की बात किए, जो उन्होंने अपने कौम को जो संदेश देना था उसको देने की बात की। उन नौजवानों को मैंने भाषण सुना था, नहीं भड़काऊ, उन्होंने अपने नौजवानों को ये बताया था, या नौजवान तुम लोग इधर उधर मत देखो, तुम उस ऊपर वाले जिसने पूरी दुनिया को, कायनात को बनाया है, उस पचिन्हों पे चलो। वो ऐसा शब्द बोले तो सत्य बोलना ही दुर्लभ हो गया भारतीय जनता पार्टी के राज में, तो अब उनको आतंकवादी बना दिया जाएगा, शंकराचार्य को भी बना दिया जाएगा। देश के साथ इतने महीने जो है किसान बैठे रहे, उनको खालिस्तानी कहा गया, बाद में उनसे माफी मांग लिया गया कि अब जो है वोट खतरा में है। तो भारतीय जनता पार्टी के नीति में मात्र शासन है, चाहे हिंदुओं के लाश से जाना हो, चाहे अजहरी जैसे संतों को आतंकवादी घोषित करेंगे, कोई लिंक लगा देंगे, एक चैनल पे चल जाएगा, हिंदू मुसलमान का दौर उठ जाएगा। हल्द्वानी का जैसे घटना हो, महाराष्ट्र में गोली चलेगा, उत्तर प्रदेश में चीरहरण होगा, दलितों के, आदिवासियों के साथ अत्याचार होगा, और ये संसद में बोलेंगे कि मुझे ये आरक्षण अच्छा नहीं लगता। तो ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। ये तो भय दिखा रहे हैं, अच्छे लोग, नीतीश जी पलट गए, $54 में बदल गया। ये तो वोट लेने के लिए बात करते हैं। अजहरी साहब के खिलाफ जो कार्रवाई हो रही है हम उसकी घोर निंदा करते हैं कि आप बिना जांच पड़ताल को उसको आतंकवादी घोषित कर देंगे। यही आतंकवाद का जड़ होता है, नक्सलाइट का यही जड़ होता है। जब अत्याचार होता है, जब जुल्म होता है, पहले डकैत होते थे, नक्सलाइट होते थे, आप आतंकवादी और नफरत के बीज मत बोओ। आए मेरे देश के नौजवानों, आप नफरत में मत बटो। सलमान अजहरी साथ खड़े हैं आप, सत्य के साथ मैं खड़ा हूं, अजहरी के साथ में खड़ा हूं। बिना सच को कैसे आतंकवादी आप कर देंगे? अभी भड़काऊ भाषण था, अब आतंकवादी से लिंक जोड़ रहे हैं, क्योंकि अपने आप को छुपाने के लिए, अपने अवगुण को छुपाने के लिए। अरे राम राज्य का था, लोकतंत्र का था, संविधान, अगर आपने ऐसा किया उनको तुरंत रिहा करिए। ऐसे लोगों को आज उनको कहेंगे, कल शंकराचार्य को कहेंगे, कल कोई राहुल गांधी को कह देंगे, कल अखिलेश यादव को कहेंगे, जयंत को आपने पलट लिया, चमन्नी को डॉलर बना दिया। कौन सा ये चल रहा है? तो ये देश का दुर्भाग्य है। इसलिए इस बात का हम खंडन करते हैं। जितने देश में चाहे धर्मगुरु हो, हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे हल्द्वानी की घटना की हम निंदा करते हैं, अजहरी साहब के साथ हम हैं, और जब तक प्रमाण नहीं मिलता तब तक ऐसी FIR की हम घोर निंदा करते हैं। हमारे जैसे लाखों करोड़ों लोग उनके साथ खड़े हैं। क्या स्वामी जी अजहरी की रिहाई की मांग कर रहे हैं? ये अरे मैं कर रहा हूं कि रिहाई किया जाए। अगर आपके पास साच हो, देश के पटल पे रखो, गिरफ्तार करो, हम आपके साथ रहेंगे। लेकिन एक बयान पे मुख्यमंत्री को जेल भेज देते हैं ईडी के साथ। एक बयान, एक शब्द पे पहले अजहरी साहब को क्यों नहीं पहले कहे कि आतंकवादी हैं? करके आप प्रमाण पेश करो, ले जाओ, गिरफ्तार करो, हम आपके साथ हैं। केवल 24 के वोट ले। ये देश के नौजवानों जागो, आपके संविधान पे, आपके हक पे, आपका धर्म पे। धर्म सबसे बड़ा हो, चाहे हिंदू का, चाहे मुसलमान, इंसानियत और मानवता है। इस पे आप लोग खड़े हो। ये पाखंडवादियों को, ये दुराचारी, अत्याचारी, किसान विरोधी, गरीब विरोधी, जनमानस विरोधी, ये नौजवानों के खिलाफ हैं। इनका विरोध करो, नहीं तो देश में ये अंग्रेजों से ज्यादा बदतर हुकूमत कर रहे हैं। इनको रिहा किया जाए, और वैसे जितने लोग हैं उनको भी रिहा किया जाए। किसी के ऊपर
फर्जी मुकदमा ईडी सीबीआई ना भेजा जाए। बाहर से पैसा ला के यहाँ के ये तो मैंने ये तो आपको हमने बता दिया, ये सब केवल ध्यान भटकाने का मामला और कुछ नहीं है। लेकिन अदालत जमानत देती है, दूसरी एफआईआर हो जाती है, फिर मिलती है, फिर तीसरी एफआईआर। इसलिए अदालत अपना काम कर रही है, सरकार अपना काम कर रही है। सरकार को फिर मुकदमा लगा करके नफरत जो बीज बोया गया उसमें अंकुर आ जाए, अंकुर होने के बाद बीज लगे, नफरत की बाजार चल जाए, हिंदू मुसलमान हो जाए, 24 का चुनाव हो जाएगा, फिर उनको कोर्ट से रिहा हो जाएगा। यही तो देश में चल रहा। अगर भारतीय जनता पार्टी राम हिंदू मुसलमान छोड़ के उनमें दम है तो बता दो कि आप हमने 2 करोड़ नौकरी दिया है, वोट मांग लो। आप विकास के नाम पे वोट मांग लो, आप नोटबंदी के नाम पे वोट मांग लो, आप महंगाई हमने दूर किया वोट मांग लो, गैस सिलेंडर सस्ता किया वोट मांग लो, सबका साथ सबका विकास वोट मांग लो, आपने स्मार्ट सिटी बनाया वोट मांग लो। नहीं मांग पाएंगे क्योंकि ये नफरत को बोकर ही आए थे और नफरत बोएंगे अगर नहीं तो इनकी दुकान बंद हो जाएगी। इस तरह से पूर्ण रूप से संविधान लोकतंत्र हमारा देश का खतरे में है। ये बचाने की जिम्मेदारी नौजवानों की देश की है। आप रत्न दो, ये सरकारी रत्न बांट रहे, बताओ एमएसपी कब दोगे? किसानों की आय दुगना कब करोगे? नौजवानों को नौकरी कब दोगे? हवाई चप्पल पहनने वालों को हेलीकॉप्टर हवाई जहाज का टिकट कब दोगे? स्मार्ट सिटी कब दोगे? गरीबों को काला धन से जो आप बटोर के सबसे बड़ी पार्टी बनाए वो गरीबों के खाते में कब डालोगे? देश से सवाल कर रहा है, इसको जवाब आपको देना पड़ेगा। अगर नहीं दिए तो जनता आपको माफ नहीं करेगी। कह रहे जयंत आ गए सब कुछ होगा आप किसानों का। अरे जयंत आ गए, बहुत जयंत आए और चले गए। हाँ। नीतीश भी चले गए, जयंत आए चले गए। जयंत आए हैं, जनता के बीच से चले जाएंगे। और यहाँ अभी रहले राज्यसभा अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी पीडीए का ये देन था कि वो राज्यसभा पहुंचाए, नहीं तो उनको दौड़ा दौड़ा के उनकी लाठी चली थी। उनके बीबी का बयान आप सुन लीजिए। किसानों के ऊपर इसी दिल्ली में फर्जी मुकदमा लगा के उनको जेल में भेजने का काम किया गया। वो भी कहा गया कि विदेश से फंडिंग करते हैं। तो ये तमाम मुद्दा है। जयंत इसको भूल गए तो आप किसान जयंत को ठीक कर देगा, गरीब जनमानस ठीक करेगा। आने वाले इतिहास में काले अक्षरों से इनका अध्याय लिखाया जाएगा। इनके पिता को तो भारत रत्न मिले जो चौधरी चरण सिंह थे, जिन्होंने जमींदारी तोड़ा था, जो गरीबों के लिए लड़े थे, जो इनकी पहचान और जान थी। लेकिन इनका ठीक उसी उल्टे में होगा और इनको इतिहास कभी माफ नहीं करेगा, ना जनता माफ करेगा, न उनके कहने से उत्तर प्रदेश में पश्चिम में एक वोट इधर उधर जाने वाला है। जयंत डर गए, डर की वजह से चले गए भाजपा में? निश्चित तौर से डर है। कोई नस पकड़ लिए होंगे। डर भी है, लोभ भी है, माया भी है। अब रत्न दे करके कभी सटकलें चल रही थी, चौधरी चरण सिंह भारत रत्न का नाम आया, अब उनको कैबिनेट मंत्री तो उत्तर प्रदेश में मंत्री, अब उनको पार्टी का विस्तार, फंडिंग, बड़ा चेहरा, बड़ा नाम, अब हिंदू हो जाएंगे, अब राष्ट्र हो जाएंगे, अब वो गांधी हो जाएंगे। ये सरकारी तंत्र है। डर गए, लोभ में बह गए। किसानों के घर में एक टाइम अगर भोजन बनता है, दाल बनती है तो सब्जी नहीं बन पाती। ये किसान जो अयोध्या में लाखों दीपक जलाते हैं, लेकिन किसान के घर दीपावली के दिन दीपक जलाने के लिए बच्चे माँ से जो कहते हैं बड़ी पीड़ा होती है। मैं भी किसान का बेटा हूँ, मैं भी गाँव से आता हूँ। आंसू छलक जाते हैं जब माँ कहती है, माँ से बेटा झगड़ा करके कहता है कि हमको भी पटाखा चाहिए, हमको भी मिठाई चाहिए। मैंने दीपावली के दिन देखा, मेरा कलेजा फाट गया था। मैं अपने गांव में घूमा था, अब मिठाइयाँ बांटने के लिए गरीबों की, किसानों की बड़ा दुर्दिन है। ये लोग पाखंडवाद की बात करते हैं। किसानों के घर में देखो, जिसके घर में कैंसर है, पीड़ित है, उसको दवा नहीं मिलती, वहाँ मिठाइयाँ त्योहारों पे नहीं मिलती। ये कौन सी धर्म की बात करेंगे? ये बड़े बड़े लोगों की बड़ी बातें हैं। गरीबी जाके देखो, आंसू छलकता है। हम लोग राम से प्रार्थना करते हैं, अल्लाह से, खुदा से, कि हमारे देश में ये क्या हो रहा है। उनको न दवा मिलती है, न बच्चों को खुशहाली के लिए पटाखा मिलता है। गांव का सर्वे आप लोग करके देखो, ये सब पाखंड की बात करते हैं। किसान ये किसान हमारे देश का अन्नदाता है, धरती का सीना चीर करके पैदा करता है, लेकिन उसे वही ठगा जाता है। ये गरीबी बड़ी मजबूर कर देती है।
गरीबी के कारण में कोई धर्म मजहब सब लोग भूल जाते हैं। इसलिए मैं देश के नौजवानों और हिंदू मुसलमानों से कहना चाहता हूँ, मेरी अपील है, आपस में मत लड़ो, इनके नफरत में मत बटो, हिंदुस्तान को बचा लो, लोकतंत्र को बचा लो, संविधान को बचा लो। हिंदू मुसलमान के नाम पे ले करके इन लोगों ने नफरत की बीज बो करके एक रामलला के नाम पे केवल भरमाने का काम किए। वो राम राज खोज रहे हैं, कहाँ है जबकि सबके घर में खुशहाली आएगी, दीपावली आएगी, मीठा आएगा, घर में नौकरी आएगी, वो नहीं है, वो कोसों दूर है। ये लोग भरमा रहे हैं, ये लोग बहका रहे हैं, ये नफरत की बीज बो रहे हैं। किसान को खालिस्तानी किया जा रहा, अजहरी जैसे लोगों को आतंकवादी बनाया जा रहा, हल्द्वानी घटना कराई जा रही है, नारियों को बलात्कार कराया जा रहा है, मणिपुर को जैसे जलाया जा रहा है। इस देश में क्या हो रहा है, बहुत दुखदाई है। यह दृश्य देख करके न भजन होती है, अगर सच्चा मुसलमान है तो उसकी नमाज भी पूर्ण नहीं होती।